नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ नया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की 100 बड़ी खबरों का इंडिया फास्ट अंदाज में। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने किया स्पीकर पद के लिए नामांकन, विपक्ष के सुरेश से होगा मुकाबला। विपक्ष ने भी उतारा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार, के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन। के सुरेश ने लोकसभा स्पीकर के तौर पर नामांकन करने पर कहा, ये मेरा नहीं पार्टी का फैसला, मैं पार्टी और गठबंधन के फैसले का करता हूं सम्मान। कल होगा लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव, आज एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। स्पीकर पद को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा स्पीकर का पद पूरे सदन के लिए होता है, चर्चा के लिए ये तैयार, फिर भी विपक्ष का अड़ना उचित नहीं, जीत सुनिश्चित है। पीयूष गोयल का लोकसभा अध्यक्ष को लेकर बयान, कहा पहले उपाध्यक्ष कौन होगा ये तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए मिलेगा समर्थन, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। स्पीकर के चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, कहा अध्यक्ष के चुनाव के लिए विपक्ष का शर्त रखना अच्छी बात नहीं, शर्तों पर नहीं चलता लोकतंत्र। स्पीकर पद के चुनाव पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, कहा दबाव की राजनीति चलाना चाहता था विपक्ष, लोकतंत्र में बातचीत के साथ तय किया जाता है रास्ता। के सुरेश को लोकसभा पद के लिए मैदान में उतारने पर डिंपल यादव का बयान, कहा इस बार विपक्ष मजबूत, इसलिए स्पीकर के लिए नामांकन अच्छी बात है। के सुरेश के नामांकन पर अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरा, कहा के सुरेश को ऐसे मुकाबले में धकेला जा रहा है जहां उसका हारना तय है, कांग्रेस में हर किसी को गांधी परिवार के अहंकार को शांत करने के लिए देना होगा बलिदान। पंजाब के आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने सांसद पद के लिए शपथ, सीएम भगवंत मान रहे मौजूद, कहा अब सांसद में पंजाब के हकों के लिए आवाज और मजबूत से गूंजेगी। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को संसदीय दल का चुना नेता, राघव चड्ढा को डिप्टी नेता किया नियुक्त, राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर दी जानकारी। आपातकाल को लेकर बीजेपी देश भर में मना रही काला दिवस, जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में आपातकाल पर कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने आपातकाल में देश के संविधान को रौंदा, बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इमरजेंसी वाली मानसिकता आज भी उसी पार्टी में मौजूद, भारत की जनता उनकी हरकतों को समझ चुकी है, इसलिए उन्हें बार बार नकारा। इमरजेंसी को लेकर राजनाथ सिंह का हमला, कहा आपातकाल का काला अध्याय बुलाया नहीं जा सकता, सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही के खेल लोकतंत्रों की प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कहा देश में लोकतंत्र की हत्या करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास, अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस ने सत्ता के मोह में नागरिक अधिकार किए निलंबित। आपातकाल पर यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा आपातकाल से देश का गला घोंटा गया, लोकतंत्र को खत्म करने की हुई कोशिश, आपातकाल लोकतंत्र का एक काला अध्याय। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के चेहरे बदले चरित्र नहीं, कांग्रेस संविधान को कलंकित किया। सीएम योगी ने कहा आपातकाल लगाकर संविधान से छेड़छाड़ की गई, कांग्रेस ने लोकतंत्र के स्तंभ कमजोर किए, देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा देश आज मना रहा है काला दिवस, कांग्रेस ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिल्म इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला, कहा विपक्षी नेता संविधान की किताब संसद में लेकर चिल्ला रहे हैं, इनकी काली करतूतें 6 सितंबर को खुलेगी, मैंने अपना घर और जेवर गिरवी रखकर ये फिल्म बनाई है। इमरजेंसी को लेकर खड़गे का बीजेपी पर पलटवार, कहा अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को कुरेद रहे हैं, पिछले 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी का आभास। पीएम मोदी के आपातकाल वाले ट्वीट पर गौरव गोगोई का हमला, कहा इमरजेंसी का नाम लेकर अपनी विफलताओं को छिपा रहे पीएम, इसलिए उनका 400 पार का नारा हुआ खत्म। संसद में संविधान की कॉपी दिखाने को लेकर इंडिया गठबंधन और बीजेपी पर हमलावर हुई मायावती, कहा ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे, इन दोनों ने मिलकर संविधान को बनाया, जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी। मायावती ने बीजेपी सरकार और विपक्ष पर मिलीभगत का लगाया आरोप, कहा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ कर रहे खिलवाड़। मायावती ने कहा बीजेपी और इंडिया गठबंधन मिलकर आरक्षण को करना चाहते हैं समाप्त, SC ST आदिवासी को संविधान का नहीं देना चाहते लाभ।
बीजेपी सांसद बी.वाई. राघवेंद्र ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने आपातकाल के संबंध में संविधान को बदला था, वो संविधान बदल सकते हैं, बीजेपी और पीएम मोदी नहीं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम को हनोल महासू मंदिर का स्मृति चिन्ह किया भेंट। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी टास्क फोर्स आज सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखी जाएगी रिपोर्ट। आज पेश हो सकती है रिपोर्ट। अनशन पर बैठी आतिशी की तबीयत हुई खराब। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हरियाणा से पानी की मांग को लेकर कर रही भूख हड़ताल। आतिशी की तबीयत को लेकर संजय सिंह ने किया ट्वीट, लिखा हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। आप नेता संजय सिंह का हरियाणा सरकार पर हमला। कहा हम हरियाणा का नहीं, अपने हक का मांग रहे हैं पानी। दिल्ली अपने हक का पानी मांग रही है। आतिशी को लेकर संजय सिंह का बयान। कहा पानी की कमी को लेकर आतिशी अनशन पर बैठी। आतिशी की मांग को पूरा नहीं किया गया, आज वो अस्पताल में भर्ती हैं। संजय सिंह का जल संकट को लेकर बयान। कहा हरियाणा सरकार, पीएम और एलजी ने दिल्ली को पानी के लिए तरसाया। हरियाणा ने पानी न देने की खाई कसम। दिल्ली वासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय। जल संकट से जूझ रही दिल्ली की जनता, टैंकर से की जा रही पानी की सप्लाई, पानी लेने के लिए करनी पड़ रही जद्दोजहद। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत, टैंकर की मदद से लोगों तक पहुंचाया जा रहा पानी। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। इसने पहले केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिलने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया था स्टे। जेल में बंद सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले 20 पेज का दाखिल किया हलफनामा। केजरीवाल ने ईडी के आरोप को बेतुका, बेबुनियाद और पूरी तरह से गलत बताया। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म टिप्पणी मामले में बेंगलुरु कोर्ट में पेशी। वकील के अनुरोध पर 8 अगस्त तक मामला स्थगित। 1 लाख रुपए की नकद मुचलके पर जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मामले की दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत की अर्जी गैर जरूरी तरीके से नहीं होना चाहिए स्थगित। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने 5 सितंबर तक सहायक शिक्षकों की भर्ती पूरी करने का दिया आदेश। 26,000 सहायक शिक्षकों की होनी है भर्ती। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में की कैबिनेट बैठक। मीटिंग में बजट को लेकर हुई चर्चा। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बने रहेंगे तपन डेका। एनएसए के बाद आईबी चीफ को भी मिला सेवा विस्तार। समिति से 1 साल के लिए मिला विस्तार। दिल्ली में हुई क्वाड पॉलिसी प्लानर्स वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में प्राथमिकताओं पर की गई विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर आज से भरे जाएंगे नामांकन। 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। उसी दिन आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ आज दिल्ली में खड़गे और राहुल करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से संविधान के कोर्ट पॉकेट एडिशन की बड़ी मांग। 2009 में पहली बार हुआ था प्रक्षित। सेल्स हेड सुधीर कुमार ने दी जानकारी। पुणे पॉर्श हिट एंड रन मामले में मृतकों के माता पिता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सीएम शिंदे ने दोनों मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की मदद की। एनटीए ने सुधार के लिए हुई बैठक। सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल की हुई बैठक। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर।